गुड आफ्टरनून। जोहार सभी को। कने कने कौन कौन क्षेत्र कहाँ सभी? तनी मनी समझो नहीं खोटा। आप किधर से हैं? आप? हाँ, रांची से ही खास। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देवनागरी लिपि यदि जान रहे हैं तो खोटा इजीली लिखना ही है ना आपको, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दो क्लास पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है ना पहले वर्णमाला को समझेंगे हम लोग। और बेसिक पहले हमको पढ़ना क्या है ना, इस चीज़ को हम लोग पहले देखते हैं ना, सिलेबस को देखते हैं ना। सिलेबस है सभी के पास? सिलेबस निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आज डेट कितना हो गया? 5/10 ना, 11 हो जाएगा ना। चलिए, ठीक है। तो पहले जो है खोटा भाषा जो है जानने के लिए देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, सभी को है ना? अब अब बात ये होता है कि देवनागरी लिपि में हम लोग जो है किस किस लिपि का उपयोग करते हैं और किस किस लिपि का उपयोग नहीं करते हैं, है ना? ठीक ना? इसलिए बोल सकते हैं हिंदी से ज़्यादा इजी है खोटा, है ना? इसमें बहुत सा लफड़ा है ही नहीं। अभी हम लोग देखेंगे ना। पहले समझते हैं कि सिलेबस को, पहले समझते हैं कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है ना। देखिए, खोटा भाषा और साहित्य, है ना। हम लोग भाषा को स को यूज़ करेंगे, बाद में दिखाएंगे कि इस स को हम लोग इसी स को यूज़ करते हैं ना। ठीक है। और हम लोग जो है ना ये आधा आधा त वगैरह हम लोग नहीं लिखते हैं, सीधा सीधी पूरा पूरा लिखते हैं, पूरा वर्ड को लिखते हैं ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा खोटा भाषा और एक दिख रहा होगा आपको साहित्य। ये लिखा हुआ है ना सिलेबस में। ठीक है, तो दोनों चीज़ को हम पकड़ते हैं। पहले पहले आप देखिएगा, खोटा भाषा को अलग कर देते हैं हम लोग। खोटा भाषा, हाँ। उसके बाद हम लोग इधर कर देते हैं साहित्य को, यानी कि खोटा साहित्य। ठीक है। खोटा भाषा में आइएगा तो ये भी जो है दो पार्ट में ये बटेगा, है ना। ये भी जो है आपका दो पार्ट में बटेगा। खोटा भाषा विज्ञान। ठीक है। फिर आइएगा, देखिए भाषा स को हम ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, बताएंगे स कैसे। ठीक है, दंत स ही हम लोग प्रयोग करते हैं ना, मूर्धन्य स ताला विषय का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। वर्ण विचार हम लोग देखेंगे। ठीक है, वर्ण विचार देखेंगे तो वर्ण विचार पर देखेंगे, इसके बाद हम लोग कारक को देखेंगे। दो चीज में कंठस्थ हो जाएगा, उसके बाद लिखने के लिए आप एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे, है ना। दो चीज़ पहले पकड़ बनाना जरूरी है आपको ना। देखिए, खोटा भाषा में बात करेंगे तो खोटा भाषा विज्ञान, एक हो जाएगा आपका खोटा व्याकरण। देखिए, व्याकरण जो है आप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्याकरण, है ना। अभी ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे हम लोग लिखते हैं व्याकरण ना, यानी कि मूर्धन्य न का भी हम लोग प्रयोग ब होगा ना, व्याकरण, है ना। ये वाला व्याकरण ब, वा का हम लोग नहीं यूज करते, नहीं, वा का यूज हम लोग एज ए ब के रूप में करते हैं। हाँ, विज्ञान, अच्छा, अभी आगे बताएंगे इसको। देखो, विज्ञान को जो ऐसे लिखाएगा, बी लिखेंगे, है ना। अभी लिखे, आगे बताएंगे हम लोग। ठीक है, बी ज्ञ को लिखते हैं हम लोग, ज्ञ ज्ञ, या फिर ज्ञ, है ना, या फिर ज्ञ, है ना। तो इसको क्या लिखें, बी, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं विज्ञान। या मानकीकरण बात करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे हम लोग, है ना। या फिर फुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
क्लियर। तो विज्ञान ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर आइए, इसको भी हम लोग बांटेंगे अभी, है ना। इधर भी आइएगा, ठीक है। तो खोटा साहित्य को या फिर साहित्य को, है ना, साहित्य को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक क्या चीज, किसको क्या बोलते हैं, और एक लोक साहित्य, है ना। लोक साहित्य एक को हम लोग बोलते हैं लोक साहित्य, लोक साहित्य, और एक क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका ऐसे ऐसे लिखिएगा तो ऐसे होगा शिष्ट साहित्य, है ना, या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो है ना। बस फुल सिलेबस आपका यही हो गया। अब इसको हम आगे और इसमें जो है ना एलिब्रेट करेंगे इसको, तो पूरा ये हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग दिनेश जी। क्लास तो प्रत्येक दिन ही हो रहा है ना, क्लास प्रत्येक दिन ही हो रहा है। अब आइए इधर से बात करेंगे ना। फर्स्ट जो पार्ट था हमारा, यानी फर्स्ट नहीं बोलिएगा, सब टॉपिक, है ना, खोरठा भाषा विज्ञान, है ना। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। सुन, पहला जो है खोटा भाषा का उद्भव, है ना, विज्ञान के अंतर्गत आता है। खोटा भाषा का उद्भव और विकास, या इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और बात लिख लीजिएगा, खोटा भाषा का परिचय, है ना। ऐसे तो आपको यहीं से स्टार्ट है ना, खोटा भाषा का उद्भव और विकास, है ना, ठीक है। इसके बाद आइएगा खोटा विशेषताएं, है ना, विशेषताएं, ठीक है, दिख रहा है वहां से, थोड़ा बड़ा लिखेगी, ठीक है। अब देखिए खोटा भाषा विशेषताएं हो गया, फिर आइएगा खोटा भाषा क्षेत्रीय रूप, है ना, और या इसे अलग से कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय रूप, क्लियर, है ना। अभी बताएंगे आगे, है ना, क्योंकि छ को हम लोग, जिस छ को मतलब जो भी है ना, संयुक्त वर्ण का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। छ जो है किससे किससे मिलकर बना हुआ है, क प्लस स है। तो हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ के आइएगा, है ना, ठीक ना, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा जो ना। वहाँ देखिए अब सब कुछ वही है। व्याकरण जब बात करेंगे ना, तो लगभग हिंदी के ही जो भी व्याकरण है ना वही सब। जैसे मान लीजिए सर्वनाम के बारे में बात करेंगे हम लोग ना, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, बताइए, तो बताइए। 6 प्रकार के। पढ़े थे क्या, क्लास लिए थे, कौन कौन क्लास, कौन कौन है। हिंदी में भी, इसमें भी लगभग 6 प्रकार का है ना। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन हो जाता है किनके किनके बीच में। जो बुक लिखे हैं ना उनके उनके बीच में थोड़ा सा ना ये हो जाता है। बी एन होदार बोलते 12 गो, विनोद कुमार बोलेंगे वो भी 12 गो, है ना। फिर विजय कुमार महतो हैं हजारीबाग के, वो बोलेंगे 6 गो। गजेंद्र महतो का बुक है, इनमें लिखे हैं 6 गो, है ना।
मानकीकरण वही ना, मानकीकरण मतलब क्या हुआ कि मान्य जो है ना, अब यही बात है कि अब कितना नंबर का आता है क्वेश्चन, आप लिखिए 12, है ना। 12 कुछ भी नहीं याद करना, हम याद करवा देंगे, ठीक है। 6 बोलेगे 6 तुरंत याद हो जाएगा। देखिए कौन करना, बताइए बताइए बताइए। नहीं, सर्वनाम बोलते हैं। सब, है ना। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, क्या है, संख्यावाचक, और फिर हो जाएगा ये निजवाचक, और ये हो गया प्रश्नवाचक। इसी को हम लोग बोलेंगे सवालवाचक, है ना। हिंदी में आइएगा, नहीं खोटा में आइएगा, थोड़ा सा नाम सिर्फ चेंज हो गया, है ना। निश्चय को बोलेंगे हम लोग आपगा। ये खोटा का वर्ड जो है ना, थोड़ा सा वो डालना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। और गोड़ावल, है ना। तो क्षेत्र से है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, यदि आप क्षेत्र से उस क्षेत्र से हैं, है ना। थोड़ा सा आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए जब घर माहौल में रह रहे हैं, घर गांव में ना, तो बड़ा मजा आता है ना वो वर्ड बन के सुने में। लेकिन इकर में हो कि थोड़ा सा लगता है कि बस करने से तो उस वर्ड भी लिखा देंगे आपको, है ना। वर्ड भी जो यूज होता है ना, वर्ड जो खोटा वगैरह का, तो उसका भी थोड़ा सा हम एक आपका जो है ना एक लिस्ट बना के दे देंगे, कहाँ पे यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा इजी पड़ेगा यदि उस क्षेत्र से नहीं है तो, है ना, ठीक है। बाकी बात तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खाली बस पढ़ना है 20 से 25 क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा जाना है, जो थोड़ा और सिक्योर करना है तो 25 से 30 क्वेश्चन। सभी यहाँ पे है ना, मतलब कि सब एग्ज़ाम देना है सभी को ना। चलिए बहुत बहुत कांग्रेट्स आप लोग को यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले क्योंकि पहला ही पड़ाव जो है ना, बहुत मुश्किल वाला पड़ाव है ना। पहला पड़ाव मतलब कि यदि आप परसेंटेज निकालिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि 1% से भी नीचे चला जाएगा आपका। हाँ, 1% से बहुत नीचे, है ना। अब थोड़ा सा सक्सेस रेशियो आपको बहुत हाई चला गया है ना, है ना। इसलिए बहुत ईजी है यार, इसमें जो है ना, अभी हम महत्व बताएंगे अभी आपको। बोले तो चलिए, तो चलिए 2-3 खाली क्लास लीजिए ना, उसके बाद देखिएगा आप पहले, है ना। अभी बताए थे आपको, याद है आपसे बात हुआ था आपसे ना। ये ना बात। गढ़वा पलाव में क्या दिक्कत है, पूरा प्योरली वहाँ खोटा है। खोटा का मतलब क्या हुआ, वर्ड जो हम लोग खोटा में यूज करते हैं, वही खोटा में यूज आप लोग भी वर्ड को करते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग विवेक जी, है ना। तो जो यूज करते हैं, देखिएगा वर्ड देखिएगा ना, पकड़िएगा ना, ठीक है। थोड़ा देखिए, आप लोग जाइएगा तो आप लोग कौन सा खोटा बोलते हैं। खोटा का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 16 जिला में खोटा क्षेत्र बोला जाता है। अभी हम लोग इस पर आएंगे, सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, मगही का प्रभाव है ना। मगही हाँ, अभी बताएंगे, पूरा मैप बना के बताएंगे, ठीक है। ठीक है, मैप बना के बताएंगे किस क्षेत्र का किधर प्रभाव पड़ना भी है, आपके भाषा का प्रभाव, है ना। तो ये सब समझिएगा तब ना, पूरा डिटेल से बात करेंगे हम लोग, किधर से किधर। तो आप नहीं भी आपको लग रहा है ना, तब लिख लीजिएगा जाके, है ना। बस लिख लेना है वहाँ पे जाके, बता तो रहे हैं, लिख लेना है, ठीक है। मतलब मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता था कुछ भी, नहीं आता था, मतलब कि एज ए बिहार का बात बोल सकते हैं, 70 से 80 नंबर लाए हुए, है ना। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो हम तो गारंटी देते हैं 120 से लेके 130 तक, ठीक है ना। इतना मतलब प्रैक्टिस करना है ना, मेन मेन जितना प्रैक्टिस कीजिए, बस तो आपके हाथ में है फिर, है ना। बताना तो मेरे हाथ में है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। जितना लिखिएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बाकी 4 सब्जेक्ट हैं उसमें धुन की तैयारी कीजिए, है ना, भिड़ल रहिए इसमें। थे तो 52 दिया है, बहुत कोई तो 30 दिया है, 32 दिया है ना। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बात बात ये है ना, देखिए नहीं, बात ये है ना कि आप लिखे वही हैं जो यहाँ के लोग लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ आप एक्स्ट्रा लिखे हैं। बात तो ही लिखे, लेकिन बात ये है कि कौन जांचने वाला कॉपी है ना। यदि यहाँ के लोग यहीं के लोग को जांच रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है ना। यदि आप 2-4 गो वर्ड गलत भी लिख दिए, मान लीजिए कि क्षेत्रीय की जगह ये क्षेत्रीय भी लिख दिए, तो भी चल जाएगा 1-2 बार। लेकिन अब बार बार लिखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना,
एक दो बार गलती से चला गया या दो चार बार लिख दी तो भी चलो भाई, चलो मान मान लेते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए कि डीओ का या कहीं और बीएचई वगैरह का कोई टीचर चेक कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, ये ना। तो उसी में थोड़ा सा जो है वो नंबर आपका कम हो जाता है। यहाँ आपका, यहाँ पे नंबर कटा नहीं, भले कम मिला लेकिन वहाँ नंबर मिला ही नहीं, है ना। देखो जो टीचर जो प्रोफेसर है वही चेक करेगा, दूसरा कौन चेक करेगा। ठीक ना, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, टाइम दे दिया, 27 बोल रहे थे तो टाइम ही टाइम है, हाँ? नहीं नहीं, हम लोग प्रोफेसर नहीं है भाई। बस हम लोग आप ही लोग ऐसा है, ऐसा नहीं है, बहुत दूर से नहीं है हम लोग, है ना। इधर ही के हम लोग हैं, है ना। टीचर लोग जैसे प्रोफेसर लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेसर लोग हैं, जैसे कि आपका ऐसे कतरास साइड के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर कृष्ण चंद्राला जी हैं। फिर नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे, वो प्रोफेसर थोड़ी हैं, वो तो ऐसे पढ़ा लिखा रहे हैं, है ना, वो नहीं करेंगे। हाँ, क्या चीज़ पढ़ाते हैं लेकिन चेक नहीं करेंगे वो, प्रोफेसर लोग ऐसे किसी को थोड़ी दे देगा चेक, कोई कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए ना चेक करने का। मालिक गलत कर दे तो उसके ऊपर तो दबाव होना चाहिए ना, है ना। तो ऐसे तो फिर दबाव ही नहीं रहेगा भाई, उसको क्या कर लीजिएगा, मालिक आपको दे दीजिएगा, हमको दे दीजिए कोचिंग चेक करने के लिए, हम बना के अपना, है ना, सातों आठों देखे मार दो, अब नहीं स्टूडेंट जितना देना दे दो, है ना। त- तब अब बोलेगा कि नहीं, कहा दिया, हमारी मर्जी, लिखा तो हम दे दिए, कुछ कर पाएगा नहीं। अब वही नौकरी जिसको डर रहेगा तो उसको तो फिर सोच समझ के करेगा ना उसको, इसलिए उस कॉपी उन्हीं लोग को दिया जाएगा ना, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा ना, थोड़ा सा हिंदी भी आप देखते रहिएगा ना, क्योंकि आपको दोनों जगह काम देगा, फर्स्ट पेपर में भी हिंदी पढ़ना है ना। तो हिंदी का जो भी व्याकरण है एक बार रिव्यू कर लीजिएगा उसको, है ना। और इंग्लिश भी सेम ही है, ऐसा नहीं इंग्लिश में अलग है ना, इंग्लिश भी तो सेम ही है। 5 प्रकार प्रकार के हम लोग वहाँ पर नाउन देखते हैं, तो 5 प्रकार का यहाँ भी है, ठीक ना। इसे थोड़ा सा ना, मतलब कि रिव्यू कीजिएगा एक बार, ठीक है, रिव्यू कीजिएगा, फिर एक एक कोई व्याकरण का बुक ले लीजिएगा, उसको रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों जगह आपको काम दे देगा, वहाँ भी काम देगा और यहाँ भी काम देगा ना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ रहे हैं भाई, कोडरमा में थोड़ा मगही चलता है सर, हाँ उधर तो मगही चलता है ना, ठीक है, कोडरमा में हो गया, है ना। और बताइए इधर आपका संथाल परगना क्षेत्र में कौन सा चलता है, अंगिका हो गया। लेकिन यदि प्रभाव बोलिएगा तो मैथिली का प्रभाव है ना, मैथिली का प्रभाव। फिर मान लीजिए हम आ जाएं इधर में, ठीक ना। तो इसको आगे देखेंगे, थोड़ा सा उसको देखते चलिए, ठीक है। अब आ गया क्षेत्रीय रूप, इसके बाद खोटा भाषा का मानकीकरण हम लोग देखेंगे ना। है ना, यानी कि मानकीकरण बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं हम ना, ठीक है। पीएच का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया पीटी में सर, कुछ कह सकते हैं क्या आप? इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें कहना मुश्किल है ना, पीएच का अलग से रिजल्ट ना, ठीक है। देखिए मानकीकरण का मतलब समझते हैं क्या होता है मानकीकरण। मतलब कि देखिए अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि आप बात कीजिएगा, इससे तो वाकिफ ही होंगे आप लोग ना।
है ना, ठीक ना। ठीक है, तो देखिए ये जो मानकीकरण कहने का मतलब हो गया कि इस जगह को तो आप जान ही रहे हैं, ये कौन सा प्रमंडल हो गया? जेपीएससी संथाली नहीं नीरज जी, संथाली का भी तो क्लास नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इलाका भी जान ही रहे होंगे आप लोग, है ना। इसके बाद ऊपरी जगह में जाइएगा, पूरा का पूरा ये वाला कौन सा प्रमंडल हो गया? ये वाला, ये हो गया, ठीक ना। तो अब आइएगा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जिला देखिए, इतने इसमें कितना जिला है? इसमें इसमें है ना, यानी कि 3 7 6 कितना जिला हो गया? 16 जिला में, है ना। तो लगभग लगभग जो है खोरठा जो है वो 16 जिला में बोला जाता है ना। लेकिन 16 जिला में बोला जाता है ना, वर्ड जो है, लेकिन अलग अलग रूप है इसका, है ना। इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय रूप, है ना। इसका बोलते हैं इसको क्षेत्रीय रूप। अब देखिए यहाँ पे हो गया पलामू, पलामू से आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। पलामू से आप स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से आप पहुँचिएगा तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पतरातू, है ना। तो पलामू से लेके पूरा पतरातू तक आइएगा तो इस क्षेत्र में जो है आपका देसावली खोरठा बोला जाता है। हाँ, देशवाली खोरठा, है ना, ठीक है। और देशवाली खोरठा को क्या बोलते हैं हम लोग? खेरवारी खोरठा भी, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ से लेकर आप आइएगा, है ना, तो इस जगह तक ये हो गया आपका पतरातू। लेकिन एक थोड़ा सा और समझ लीजिए कि ये वाला रांची हो गया, तो इधर कौन सा भाषा डोमिनेट करता है? नागपुरी, ठीक ना। इधर आइएगा तो कौन सा भाषा? मगही हो गया, है ना, ठीक है। और इधर देखिए प्लस भोजपुरी भी हो जाएगा इस साइड में, ठीक ना। अब इधर मान लीजिए आइएगा, इधर कौन सा क्षेत्र हो गया? बंगला, है ना, बंगाल क्षेत्र में बंगला। इधर आइएगा तो वही हो गया आपका मैथिली, है ना, ठीक है, क्लियर। तो अब आप समझिए कि ये सभी का प्रभाव अलग अलग पड़ेगा ना, ठीक ना। तो यहाँ से बताया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पतरातू हो गया ना, ये पतरातू से पहुँच जाइएगा रामगढ़ पारते हुए, इधर कोई गए हैं? बीच में मिलता है गोला, गोला पेटरवार, ठीक है। गोला तक यदि आप आइएगा तो ई वाला क्षेत्र में रामगढ़ को पार कर लिया ना, तो रामगढ़िया खोरठा, याद आया? ऐसे याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा आपको, है ना, ठीक है। ऐसे रटते रह जाएगा फिर आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? रामगढ़िया खोरठा, है ना, ठीक है। अब आइए यहाँ से, ये हो गया आपका गोला, गोला से पहुँच जाइए आप जैना मोड़, है ना। जैना मोड़ तक जो है आपका कौन सा खोटा बोला जाता है? गोलवारी, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा ना, ये हो गया आपका गोलवारी खोटा, है ना, ठीक ना। अब आइए गोला से लेके आप आ जाइएगा बंगाल के बॉर्डर, नहीं धनबाद वाला पूरा इलाका, ये वाला, है ना। यानी बंगाल के बॉर्डर का गए, टच कर गए। अब जैसे ही बंगाल के बॉर्डर टच कीजिएगा तो कौन किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? बंगला का, ठीक है। दही के दो ही बोलने लगेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, हैं? पानी का पानी, ठीक है। तो वो वाला उच्चारण जो आ जाता है ना, तो देखिए ये जो है इधर, जो है इधर हम लोग बोलते हैं शिखरिया खोटा, है ना। याद हुआ कुछ? है ना। तो हमको लगता है 4 खोटा बता दिए, टच कर जा रहा है इसमें, है ना। नोट्स में सब चीज़ नहीं रहेगा आपको, है ना। नो, ये सब इसी में मिलेगा, आप समझे ना। नोट्स में तो सिंपल जो चीज़ लिखा हुआ रहता है आपको वही सब मिलेगा, है ना, ठीक ना। बोलिएगा तो हम बना के दे देंगे नोट्स में, है ना।
ऐसे नोट्स सबको ठीक है। ठीक है, तो फिर नया से नोट्स हम तैयार कर देते हैं आप लोग को, आप लोग के लिए, है ना। ठीक है, रांची से नहीं, ये पतरातू, पतरातू है ना, पतरातू से लेके यहाँ तक जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ना, पलामू से हो गया यहाँ तक, नहीं बोले ना, अच्छा लिख देते हैं। ये भी लिखाएंगे हम, है ना, ये सब लिखवाएंगे, अलग से पढ़ना भी है ये पूरा का पूरा पढ़ना भी है, क्वेश्चन आए भी आएगा भी, एकदम फिक्स मान के चलिए। बोले 25 से 30 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। अब ये फिगर बना के आप लिख दीजिएगा ना, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है ना। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्लास है आज, तो ये हो गया। अरे इसी को बोलते हैं हम लोग खेरवारी, है ना। खेरवारी क्यों बोलते हैं भाई, बताइए जरा। सब यही थे ना, खेरवार वाले लोग, है ना। खेरवार आंदोलन वगैरह सब इधर ही हुआ था ना। कब हुआ था खेरवार आंदोलन? गुड, ठीक है। कौन थे नेता? भागीरथ मान जी। भागीरथ मान जी मतलब 2 महीना बीत गया तो भूल जाइए, नहीं भूलना नहीं है, अभी काम देगा आपको, है ना। आंदोलन तो पढ़ना ही पढ़ना है, झारखंड का जो भी सेक्शन आप ले रहे होंगे, है ना, मतलब कि हिस्ट्री का ले रहे होंगे तो एक सेक्शन झारखंड पकड़ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, तो इसे तो पढ़ना ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लिए, तो ये हो गया एक, यहाँ बता दिए 2, ठीक है, इसको लिखवाएंगे हम, है ना। ये हो गया आपका, नहीं ये हो गया 3 ना, गुलवारी हो गया 3, ये हो गया 4। अब इधर आइए, इसको बोलते हैं हम लोग संथाली, है ना, संथाल परगनिया खोरठा, है ना। एक और इसका नाम कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा, संथाल परगनिया खोरठा, है ना। ठीक है, अब देखिए बीच में एक बच गया ना, 6 प्रकार का आपको मिलता है ना, ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है वो 6 ही प्रकार का है ना। ठीक है, तो 5 प्रकार का ये हो गया। तो इसमें अलग अलग देखिए रूप में जाइएगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप पंजाब चले गए तो वहाँ कुछ अलग हिंदी बोला जाता है ना। फिर मान लीजिए यूपी आ गए, वहाँ भी कुछ अलग, हरियाणा चल जाए तो और भी डेंजर हिंदी ठीक ना, हरियाणवी हिंदी, है ना, खड़ी बोली, है ना। और एक्चुअल हिंदी का जो प्रयोग है ना वो यूपी से ही आया है, जो हम लोग लिखते हैं मानकीकरण देखिएगा ना, हिंदी का मानकीकरण तो यूपी का ही है, हिंदी है। ठीक है, तो वो मतलब क्या हुआ, एक मानकीकरण किया गया था, अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता है, तो एक क्या, एक मानक रूप से बोलने तो बोल सकते हैं आप, लेकिन जब लिखने बैठिएगा तो क्या करना पड़ेगा, एक आपको स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। इसके कारण, इसके चलते आपको क्या करते हैं, मानकीकरण करना पड़ता है ना। तो मानकीकरण देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको मानकीकरण। तो मानकीकरण जो है वो 3 बार अभी तक हम लोग को किया गया है। एक जो है वो 1986 में, है ना, एक जो है 2010 में, और एक जो है आपको 2000, सिखरिया हो गया आपका गोला से नहीं, जैना मोड़ से लेके धनबाद तक, है ना, जैना से लेके धनबाद। ठीक है, अभी इसको लिखवाएंगे हम डिटेल, ठीक है, ये थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहे हैं आपको ना, समझ में आएगा थोड़ा सा, है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, ठीक है। अरे देखिए एक बच गया आपका, 6 बताए थे, एक बच गया आपका कि गंगा दामोदर नदी से उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि हजारीबाग चतरा गिरिडीह वाला जो क्षेत्र हो गया, है ना, कोडरमा वाला क्षेत्र जो हो गया, उसे बोलते हैं पर नदिया खोरठा, पर नदिया, है ना। ठीक है, ईटा ऊटा हम लोग करके प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे करा है हम लोग बोलते हैं तो वहाँ बोलते हैं करो है ना। ठीक है, हम लोग उसी क्षेत्र से हैं तो बोलेंगे क्या, करो है ना। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र मतलब गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलती, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? हाँ गुड, चूल्हा पानी, है ना, चूल्हा पानी यहाँ से निकलती है। ये जो क्षेत्र जो है इसके ऊपर वाला क्षेत्र में, है ना। तो छठा में देखिएगा तो ये हो गया पर नदिया खोरठा, पर नदिया खोरठा। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जीपीएससी में पीटी में फंसाया था। एक तो क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि आम्रपाली वगैरह जो है किस क्षेत्र पड़ता है, कौन कौन सही मारे थे? हाँ, कोई सही मारे थे?
मेरा घर के बगल में ही है, इसलिए हम सही मार दिए थे। हाँ 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 हाँ, ना। और एक जो पूछा था आपका क्या, पहले व्याकरण बता दीजिए सर ताकि हम लोग लिख सके, है ना। व्याकरण देखिए, व्याकरण में दो चीज़ आपको सीखिएगा तो एकदम लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक तो पहले वर्ण वर्ण विचार हम लोग देखेंगे, और एक कारक, बस दो ही, दो जान लीजिएगा ना। कारक मतलब क्या होता है कि वर्ड को कंजुगेट करना है ना, जैसे राम ने रावण को मारा, अब क्या बोलेंगे हम लोग, राम ने मारा, तो खोटा में क्या बोलते हैं, ठीक बोल रहे, कौन बोले, कौन कोई बोल रहे कुछ। हाँ, मतलब कि खोटा में जो है ना, कर्ता कारक में जो है, मतलब कि बोल सकते हैं कर्ता कारक का प्रयोग जो है वो नहीं एक जुकुर पावल जाए, यानी कि नहीं पाया जाता है। तो रामे मार लाए, है ना। लेकिन इधर थोड़ा सा सिखरिया क्षेत्र में आ जाइए ना, तो वहां पे जो है ना, वहां पे जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा ए विभक्ति आ जाता है, ठीक है। सोटाए सोटले, है ना। मार दिया छड़ी से, दंदना के ठोक दिया, है ना। ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रयोग बार बार हम लोग यूज करेंगे, तो प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा, है ना, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिए, 6 तरह का हमारा क्या है, क्षेत्रीय रूप है ना, ठीक है। अब चलते हैं पहले वाला में, ठीक है। तो ये हो गया मानकीकरण। अब इसी को 6 जो रूप है, इसी को हम लोग मानक रूप देने का कोशिश किए है ना, कि भाई किस क्षेत्र में क्या बोला जाए, है ना, कौन कौन वर्ड का मानक किया जाए, किस चीज़ का यूज करना चाहिए, किस चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए दंत स, मूर्धन्य स, जो है तलब विषय है, ये सब का नहीं प्रयोग करना है, स का प्रयोग करना है। इसके लिए मानकीकरण किया गया था 1986 में। फिर 2010 में भी कुछ, 2010 में कुछ मानकीकरण किया गया, है ना। फिर 2013 में जो है टेट वाला एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद जो है आपका कुछ मानकीकरण कुछ वर्ड का किया गया, है ना, ठीक है। तो इस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब क्या दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्या आने वाला है ना। बस आपको यही है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है अभी ये भी है, क्या भाई बड़े बड़े विद्वान लोग के सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं, है ना, वो पूरा का पूरा पुराना वाला जो सिस्टम था 400 नंबर वाला, जो उस टाइप से नहीं पढ़ना आपको। क्वेश्चन पैटर्न देखिए, क्वेश्चन बोलिएगा तो हम भेज देंगे, है ना। क्वेश्चन है आप लोग के पास, है ना, कोई ग्रुप किन्हीं का होगा तो उसको हम भेज देंगे, ठीक है, उसमें, ठीक ना। तो देखिएगा, फिर हम लिखवा देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पैटर्न अलग हो गया, अब 7 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें उसमें पूरा का पूरा पेज है, 4-5 पेज लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। आप उसी टाइप से आप तैयारी करना आपको ना, क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, तो फिर तो उसी टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मान लीजिए सर्वनाम आ गया, तो 12 प्रकार का एकदम पूरा लिख लिख के आपको नहीं बताना है। संज्ञा क्या है उसको बता देना, सर्वनाम क्या है उसको बता देना है, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार लिखते हुए जो है आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि बोलते संकेतवाचक, ठीक है, तो उसका क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, एने ओने जने तने जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से वर्ड को लिख देना है कि भिनु भिनु मतलब भिनु भिनु बोल सकते हैं, संकेतवाची पावल जा है, लिख देना है ना। एक लाइन लिख के उदाहरण लिख देना है, 2 लाइन लिख के उदाहरण लिख देना, मतलब मैक्सिमम है 5 से 10 मिनट। उससे ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो छूट जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखना है आपको, है ना, क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा लिखना है ना, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट। इसमें जो है आपका कुछ और पार्ट बचा हुआ है, मानकीकरण हो गया। फिर आपका देखिएगा तो लिपि समस्या, है ना, लिपि समस्या, या इसको बोलते हैं समस्या, है ना, लिपि समस्या, है ना, ठीक है। अब बोलेंगे सर लिपि समस्या के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और एक और है आपका अन्य भाषा, ऐन, ऐन को बोले क्या बोले मतलब ऐन, है ना, ऐन भाषा पर, ऐन भाषा का प्रभाव, यानी खोटा में, खोटा में जो है अन्य भाषा का क्या क्या प्रभाव पड़ा, वही जो हम लोग बताएं कौन कौन क्षेत्र का प्रभाव पड़ा हुआ है ना। उसके बाद फिर आप जाइएगा लास्ट में जाके साहित्य का प्रभाव, यानी बांग्ला साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा हुआ है ना, मगही का क्या पढ़ा हुआ, मैथिली का क्या पढ़ा हुआ है ना। तो ये सब भी साहित्य का प्रभाव हम लोग आगे जाके देखेंगे कैसे कैसे पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चीज, ठीक है।
खोटा भाषा विज्ञान के अंतर्गत बात कीजिएगा ना। सर पेड क्लास कितना में मिलेगा? ठीक है, पेड क्लास अभी तो हम लोग शायद 6,000 रुपये रखे हुए हैं, इसका फी जो है ऑनलाइन है ना। ठीक है, ऑफलाइन फिर आके देखिए आप। आज से क्लासेस स्टार्ट है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, है ना। सेकंड पार्ट में इसी का हम लोग सेकंड पार्ट में क्या देखे थे? खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण, है ना, खोटा व्याकरण। और देखिए खोटा व्याकरण आइएगा, चलिए क्या क्या पढ़ना है खोटा व्याकरण है। पहला जो है आपका वर्ण विचार, है ना, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण, है ना। फिर सेकेंड में हम लोग जो है ना लास्ट का जो कारक है ना उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। देखिएगा सिलेबस में सर लास्ट में कारक लिखा हुआ है ना। ठीक है, थर्ड में आइएगा, थर्ड में फिर वही सब आपका आ जाएगा संज्ञा, संज्ञा, है ना। फोर्थ में देखिएगा जो भी व्याकरण में आपका है सर्वनाम, है ना, सर्वनाम, है ना। ठीक है, कितना लिखे जा रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम के बाद क्या हो जाएगा? सीरियल जो आप लोग पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना। सर्वनाम के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? हाँ, विशेषण, है ना। ठीक है, विशेषण के बाद देखिए क्या है 5, 6 में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण भी है ना, ना क्रिया है ना, क्रिया है ना। देखिए ये एक्चुअल में यही आपको लिखना है। अब बोलिए सर ये क्यों क्यों, क्या रीजन हो सकता है बताइए। हाँ बिल्कुल, है ना। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग ना इसको लिखेंगे, ठीक है, हिंदी के रूप में लिखेंगे। और हिंदी जब कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है ना तो क्या करना, लिखना है और उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है ना। ठीक ना, और ज्यादा नहीं करना, ऐसा नहीं कि पूरा सर बोले लिखने के लिए तो लिखे जाओ, है ना। कभी कभार जो है वर्ड को जो है ना उसको यूज कर सकते हैं। हाँ नहीं आए तो, है ना, नहीं आए तो। हाँ संजय जी, पहले हम लोग ना व्याकरण बताएंगे, ठीक है, व्याकरण पे ही हम लोग बात करेंगे ना। ठीक है, और कुछ कुछ दोनों टॉपिक को हम लेते हुए चलेंगे ना। कुछ टॉपिक जो है साहित्य का भी हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है, और कुछ व्याकरण का भी हम लोग करते हुए चलेंगे, है ना। ठीक ना। व्याकरण से लगभग आपको जो है बता देते हैं कितना नंबर का आता है। व्याकरण से बताते हैं, व्याकरण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, 3 क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं कितना नंबर का है। नहीं नहीं, 10 नंबर का था एक। 10 का था। सेम सेम पैटर्न, सेम पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है ना, पैटर्न सेम है। मैं बताता हूँ आप लोग को, बोलिएगा तो हम भेज देंगे इसको, है ना। क्वेश्चन रखे हुए हैं स्कैन करके, है ना। क्वेश्चन देखना जरूरी है, तभी तो आप उसी दिशा में काम कीजिएगा ना। ठीक ना, लड़ाई करने से पहले जो है ना आपको ऐसा नहीं कि बस कूद जाइए लड़ाई में, है ना। औजार तो आपको रखना पड़ेगा ना। तो पहले पैटर्न देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है। देखिए आपका जो है ना व्याकरण से बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए खोटा भाषिक नाम करने लेते, पहला क्वेश्चन जो है देखिए भाग अ में जो है अभी सिलेबस बारे में बात करें, सिर्फ हम खोटा भाषा के बारे में बात करें ना, सिलेबस में नहीं पहुंचे हम। देखिए एक है आपका संज्ञा के माने बतावा आदि कर भेद उखरावा, है ना। एक क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखिएगा सर्वनाम के माने बतावा और ओकर भेद उखरावा, क्वेश्चन हो गया। हाँ विशेषण नहीं, हाँ विशेषण भी है, खोटा खोटा कारक भी है, खोटा विशेषण। देखिए कितना नंबर का हो गया, 10 10 40 और उधर 7 14, नहीं 10 10 20 और 14, कितना का 34 नंबर, 34 नंबर का है ना।
और इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। यदि आप लिख दीजिएगा तो व्याकरण में क्या नंबर काटेगा वो, कोई नंबर नहीं काटेगा, है ना। नंबर देने का भी उसको चांस दीजिएगा तभी ना नंबर देने का भी तो चांस देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये एकदम पढ़ा, देखिए कारक दे दिया है ना, कारक दे दिया है ना। तो कारक हम लोग बात करेंगे, विशेषण भी बता चुके हैं, पूरा का पूरा हम बताए हुए, ठीक है। फिर भी हम बताएंगे इसमें पूरा डिटेल, ठीक है। बाकी तो हम लोग देखिए खोटा लोकगीत वगैरह माने के सब बता देंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अभी देखते हैं सिलेबस पहले समझ लीजिए, है ना। तो इसलिए देखिए व्याकरण जो है ना, व्याकरण साथ साथ चलेंगे हम लोग। चलिए तो विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है, जो भी इसमें है। फिर और हमको लगता है कि ये है 6 7, और क्या है एक क्रिया विशेषण भी होगा ना, ठीक है। और हाँ, लिंग वचन। अब बताइए जरा कि खोरठा में जो है ना, लिंग का बड़ा जबरदस्त बात है, यहाँ पे लिंग वगैरह नहीं होता है कुछ भी, है ना। जैसे देखिएगा बताइए जरा, हवा के बारे में बात करेंगे तो हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, हवा चलती है चाहे बहती है। पवन के बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है। और खोरठा में क्या बोलेंगे बताइए, चलो, चलो है, बहु है ना। मतलब कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये भी एक तरह विशेषता में आ जाएगा आपका, इसको लिखना पड़ेगा सब चीज़ को, है ना, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा। लिंग वचन जो हो गया, ठीक है। और आइएगा लास्ट में जो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया ना, 9 हो जाएगा शायद, हमको लगता है, देख लीजिएगा। ये हो गया उपसर्ग, हाँ वचन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रत्यय, है ना, ठीक है। और प्रत्यय जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, इस बार देखिएगा गेस कर देना में, ये प्रत्यय तो पूछना ही पूछना है इस बार, है ना। प्रत्यय तो एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। हाँ काल, काल तो बच गया ना, काल भी होगा, है ना, काल, ठीक ना। और कुछ छूट गया होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, उसमें है सिलेबस लिखा हुआ, है ना, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अच्छा हाँ, काल हो गया ना, काल प्रत्यय हो गया। इधर कर दें इसको, ठीक है। इसके बाद आइए, मेन तो इसके बाद है आपका, यहाँ तक तो आपको पता ही था, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं ना। इसके बाद आइए सेकंड पार्ट जो हम लोग बात किए थे ना, यानी कि खोरठा साहित्य के बारे में। खोरठा सिलेबस को समझिए पहले, है ना, सिलेबस को समझिए, बहुत इजी हो जाएगा फिर, है ना। इसका इसका महत्व के बारे में थोड़ा सा हम 5 मिनट बात करेंगे ना, कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मतलब कि नंबर कैसे आ सकता है आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अभी देखिएगा आपको कैसे इजी लगेगा सब, ठीक है। खोरठा साहित्य के बारे में बात करते हैं ना, तो खोरठा साहित्य में आइएगा आप, तो दो तरह से बात किए थे, एक बोले थे लोक साहित्य, है ना। लोक साहित्य का मतलब क्या होता है, और साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य किसको बोलते हैं, सर का पेड क्लास होता है। चित्रकला किसे कहते हैं, हम्म, मतलब कि अपनी भावनाओं को, जब आपके अंदर जो फीलिंग्स है ना, अपने अंदर की फीलिंग्स को आप चित्र के माध्यम से निकाल दिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चित्रकला। और अपनी भावनाओं को जब हम शब्दों के माध्यम से निकाल दिए, क्या बोलेंगे उसको, साहित्य, है ना। और साहित्य वही सृजन कर सकता है जिसके अंदर जो है फीलिंग्स पूरा भरपूर भरा हुआ है ना, कूट कूट के भरा हुआ है ना। साहित्यकार वही बनता है, यानी उस चीज़ को जिया है वो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो नफरत हो, है ना। उसी से निकलता है क्या, साहित्य, समझे बात को, ठीक ना,
ठीक है। तो लोक साहित्य, तो लोक साहित्य, साहित्य का कहने का मतलब ये हो गया सहित, स मतलब सभी, सभी के हित से जुड़ा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? साहित्य। और लोक लग गया, इसका मतलब जनहित से जुड़ा हुआ। लोक प्रशासन पढ़ना है आप लोग को, है ना। लोक बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? जन कल्याण से संबंधित सभी चीज़ें हो गया ना, ठीक है। अब आप लोग जान ही रहे होंगे जन कल्याण से संबंधित हमारे लिए कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51, है ना। 36 से 51 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का एक रहेगा, पढ़ लीजिए किसी से, यानी कि मौलिक अधिकार से लेके ऊपर से लेके प्रस्तावना से लेके DPSP तक, है ना। एकदम यही क्वेश्चन तो यहाँ से एकदम फिक्स रहेगा, बिल्कुल एकदम रहेगा ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लोक साहित्य, है ना, ठीक है। अब लोक साहित्य के पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लोक साहित्य के अंदर हम लोग 3 पार्ट बांटते हैं ना। लोक साहित्य को हम लोग जो है पहले 2 पार्ट बांट लेते हैं। एक हो गया आपका गद्य, है ना। गद्य मतलब हो गया गद्य पाठ, है ना, गद्य पाठ यानी कि जो लिखते हैं हम लोग, है ना। और एक होता है पद्य पाठ, है ना, ठीक है। एक होता है आपका पद्य पाठ, ठीक है। तो गद्य में आइए, तो गद्य में क्या है, एक ही सिर्फ इसे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लोक कथा, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं कहानी, है ना, कहानी। एक चीज और है आपका, इसको भी लिख लीजिएगा, प्रकीर्ण, है ना। इसी इसी कहानी, है ना, कहानी, है ना। लोक कथा को ही क्या बोलते हैं, कहानी बोलते हैं, लेकिन हिंदी, लेकिन सोकोटा में क्या बोलेंगे, कहानी, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा वो फैमिलियर हो धीरे धीरे वर्ड से, है ना। अगर हो जाइएगा उतना टाइम में, धीरे धीरे हो जाइएगा फैमिलियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए परिकीर्ण, अब बताइए जरा सा, CNT एक्ट के कौन सा अनुच्छेद में परिकीर्ण के बारे में बात किया गया है? हाँ भाग ही बताइए, गुड, बहुत अच्छा, भाग 10 में, है ना, भाग 10 में जो है वो प्रकीर्ण के बारे में, यानी कि छिटाइल, है ना, ठीक है। तो प्रकीर्ण का क्या मतलब होता है, छिटाइल, छिटाइल, है ना। और छिटाइल का मतलब क्या बोल सकते हैं, छितराइल, हाँ बिखरा हुआ ना, छितराइल, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, है ना, ठीक है। अब आइए देखिए, लोक कथा समझ लिए, ठीक है। और ये सिलेबस का पार्ट है ना। अभी हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे, है ना, क्या क्या पहले पहले चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या चीज़ है एक्चुअल में, है ना। रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कितना रट के लिखिएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है लिख पाना, है ना। हर चीज़ को रट के लिख पाना नहीं पॉसिबल, है ना, ठीक ना। तो थोड़ा सा समझा रहेगा ना, तो आप लोग अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं वहाँ पे। यदि मान लीजिए ठीक है 25-30 क्वेश्चन है, कहीं सर ऐसे क्वेश्चन तो घुमाने वाले है ही नहीं, कहाँ क्वेश्चन से घूमेगा, घूमेगा कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिएगा तो नहीं लगेगा क्वेश्चन घूमेगा, सिर्फ आपका वही है कि आप लिख कितना सकते हैं, और समय के अनुसार, यानी कि उस दिन आपको मान के चलिए कि 6 घंटा लिखना होगा, हाँ हाँ हाँ, एक दिन, तो एक दिन का ही हम बात कर रहे हैं, है ना। हाँ मतलब कि एक जो है आपका स्टार्टिंग होगा पेपर फर्स्ट 3 घंटा का, फिर सेकंड पेपर जो है फिर 1 घंटा बाद स्टार्ट होगा, है ना। इसलिए पूरा एनर्जी जो है सेकंड पेपर के लिए बचा के रखना, इस बार तो खैर जुटेगा जुटेगा नहीं पिछला बार तो खेला कर दिया सब, है ना, है ना। तो पैद में आइएगा, तो पैद में भी आपका जो है वो 2 चीज़ पढ़ना है आपको, है ना। पैद में आइएगा तो एक हो गया आपका लोकगीत, है ना, और एक आ गया आपका लोक गाथा, है ना, ठीक है। और लोकगीत में ही पाठ कीजिएगा तो इसमें बहुत है, संस्कार का गीत है ना, ठीक है। फिर हो गया मृत्यु विवाह गीत है ना। इसी मान ली बच्चा जन्म लिया तो जन्म गीत हो गया, है ना, ठीक है। झंझान गीत कब गाया जाता है, जन्म होने पर, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब गीत वगैरह जितना भी है ना, विवाह मरण गीत भी है ना, उदासी गीत, है ना, श्रृंगार, बहुत सारा गीत है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ गीत को भी आपको जो है ना याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ गीत को जो है 2-4 लाइन, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं पूरा गीत ही याद करने बैठ गए हैं,
है ना, कोई जरूरत नहीं है। दो चार लाइन, जैसे एक जैसे गीत है इनका इनका लिखा हुआ, क्या नाम है, श्रीनिवास पांडे जी का, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, नाच बांदर नाच रे, ना मतलब इस टाइप से कुछ जो वर्ड जो है ना आपको लिख दीजिएगा तो नंबर फिर अच्छा खासा आ जाएगा ना, लगेगा भाई इसी क्षेत्र के बच्चा, है ना, है ना, ठीक ना। देखिए परिकीर्ण में क्या हो, छिटायल, छिटायल में आइएगा चार प्रकार का है ना, छिटायल को भी लिख लीजिएगा आप लोग, चार प्रकार का है, किधर लिख दें, यहाँ तो ऊपर लिख देते हैं ना। एक जो आपका हो गया लोकोक्ति, है ना, ठीक है, और लोकोक्ति हम लोग क्या बोलते हैं, कहावत। अब इस चीज़ को यूज नहीं करते, तो 2013 में इस चीज़ को यूज नहीं करते हैं हम लोग, 2013 का मानकीकरण देखिएगा ना, इसको नहीं यूज करेंगे हम लोग, यूज करते हैं इसके जगह में पट्टैर, है ना, पट्टैर, पट्टैर का मतलब उदाहरण भी होता है ना। तो देखिए अब लोकोक्ति के बारे में आइएगा, तो लोकोक्ति जो है ना आपको, लोकोक्ति जो है आपको 5 से 10 याद रख लेना है, पट्टैर, अरे याद रखना पड़ेगा आपको, इसको बना लीजिएगा तो फिर नंबर फुल 10, एकदम 10 लिख के कॉपी किताब में जहाँ भी साट दीजिए, नहीं मूड हो रहे हैं वहाँ साट दीजिए, सुबह सुबह जाके देखिए पढ़िए, ऐसे ही याद होगा आपको ना, याद करने का तरीका ही आप लोग पढ़े यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब है कि बहुत मतलब कि कितना लोगों को काट के पहुँचे हैं, तो समझ सकते हैं, ठीक ना। तो इसको ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, बस ये सब चीज़ करना है ना, ठीक है। ठीक है, लोकोक्ति, इसके बाद आइएगा तो हो जाएगा आपका क्या, इसको बोलते हैं मुहावरा, है ना। अब मुहावरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आहना, है ना। तो जेएसएससी वगैरह में यही पूछता है आपको कि मुहावरा को खोटा में क्या बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया, बाकी तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ना, सचिवालय अगर यही आएगा ना तो ये सब क्वेश्चन आएगा आपसे, है ना, ठीक है। आहना, तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, और आइएगा आप, अब आइएगा पहेली, है ना, तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं हम आपका पहेली, है ना। तो पहेली को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझाउल, है ना, बुझाउल, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि सर आप बोलिए व कोई ब क्यों नहीं लिखे, बीच में जो है ना, बीच में नहीं चेंज होता है ना, ठीक है, बीच में कभी कभार चेंज कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानकीकरण के द्वारा लिखिएगा तो ये जो बुझाउल जो है यहाँ वह ही लिखेंगे, है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि उर्दू वगैरह का जो वर्ड जो है ना वहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका, है ना, ठीक है, तो ये मानकीकरण किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये चार चीज़ आपको पढ़ना है, और एक चीज़ और छूट गया ना, एक चीज़ हो गया आपका मंत्र, है ना, इसमें भी वही क्या बोलते हैं, झाड़ फूक वाला मंत्र, सांप भगाने वाला, ये सब जो मंत्र है ना ठीक है, एक दो मंत्र याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, तो ये पूछ देगा आपसे, है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको काम दे देगा ना गांव घर में है ना, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है ये, तो ये यहाँ से हम लोग बांटे हैं खोटा साहित्य को, लोक साहित्य, ये लोक साहित्य के अंतर्गत ये सब चीज़ें पढ़ना है आपको, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शिष्ट साहित्य, है ना, अब आते हैं हम लोग शिष्ट साहित्य, लिख लिया इसको, कोई कोई वर्ड को आप लिख सकते हैं, समझे ना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना खोटा में वो अलग चीज़ चेंज हो जाता है मीनिंग, इसलिए कभी कभार जो है उस चीज़ को आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो शिष्ट साहित्य की हम लोग बात करेंगे, तो शिष्ट साहित्य में आइएगा तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, एक आपका हो गया पैद, है ना, और एक आपका हो जाएगा गद्य, है ना, एक क्या हो जाएगा आपका गद्य, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैद, पैद में आइएगा तो ये आपका दो प्रकार का है ना, फिर सेम हो जाएगा, एक पढ़ना पड़ेगा आपको कविता, ठीक है। शिष्ट साहित्य किसको कहते हैं ये तो बता ही नहीं, किसको कहते हैं, मतलब कि लोक साहित्य ऐसा है ना कि वो कौन, हाँ, डेवलप होते होते चला, उसका कोई रचनाकार का पता नहीं है
है ना, मतलब डेवलप रिसर्च होते हो। जैसे मान लीजिए कैसे है कि क्या बोलते हैं, एक जैसे कि रसरी आवत जात से सिल पर पर्वत निशान, है ना, है ना, ये है ना, यानी कि वो जो मुहावरा या बोल सकते हैं लोकोक्ति जो आया है वो कैसे आया है, लोग एकदम रिसर्च कर रहे होंगे, बार बार देख रहे होंगे, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है देखते देखते रिसर्च हुआ, तभी वो चीज़ आया, है ना। हर क्या बोलते हैं, एक हल्दी के रंग और परदेसी के संग नहीं रहता है ना ठीक है, ये सब क्या है, तो वो रिसर्च किया होगा कि भाई हल्दी का रंग धोता होगा तुरंत साफ, परदेसी लोग आता होगा, वह प्यार मोहब्बत हुआ गया काम खत्म, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब देख देख के क्या बोले बढ़ा है, उसी वही रिसर्च हुआ है, और वही वही वो बन गया मुहावरा, वो नहीं वो हम बोल देंगे लोकोक्ति बन गया, उसको लोकोक्ति बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से आते आ रहा है ना, रिसर्च हुआ है। अब बताएंगे लोकोक्ति में और उसमें क्या अंतर है ना, ठीक है। देखिए गद्य में आइए कविता, और कविता के बाद क्या हो जाएगा, गीत, है ना, ठीक है। तो शिष्ट साहित्य जो है कोई लिख चुका है ना, अपना किसी का है ये, है ना, और लोक साहित्य किसी का अपना नहीं है, वो पूरा गोटे समाज का है, यानी पूरा का पूरा समाज का संपत्ति है वो, है ना। और शिष्ट साहित्य मान लीजिए हम कोई बुक लिख दिए तो मेरा शिष्ट साहित्य हो गया, है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया पद्य में बात की हम लोग, कविता हो गया और गीत हो गया, है ना। अब आइए इधर आप गद्य में जो है आपका यहाँ जो है सिलेबस के अनुसार 9 पार्ट आपको पढ़ना है ना, ठीक है, 9 पार्ट पढ़ना है। तो पहला देखिएगा तो आपका हो गया उपन्यास, है ना, दूसरा आइएगा तो हो गया आपका कहानी या कहानी, है ना, तीसरा आइएगा तो ये हो गया आपका नाटक, है ना, फिर आइए चौथा आइएगा आत्मकथा, है ना, फिर पांचवा आइएगा जीवनी, तो छठा आइएगा तो हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत, है ना, सातवां आइएगा निबंध, और निबंध जो है ये बी.एन. ओदार सर का ही लिखा हुआ है ना, निबंध। 8 में आइएगा, हाँ शब्द चित्र बोल सकते हैं, इसको रेखा चित्र भी बोलते हैं ना, शब्द चित्र। फिर आइएगा 9 में आइएगा तो ये हो जाएगा आपका संस्मरण, इतना आपको देखना पड़ेगा। ये तो पढ़ा चुके हैं, हाँ हाँ कुमारी क्वीन जी ये पढ़ा चुके हैं, एक्चुअली में ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हो गया है ना, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए फिर अलग से लेना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। हाँ यात्रा वृत्तांत, है ना, यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत, है ना, मान ली कहीं घूमने चले गए, घूमने चले गए तो फिर उसके बाद ठीक है नेत्रहाट चले गए ये पढ़ना पड़ेगा आपको नेत्रहाट गए हुए हैं, उसके बारे में जो है क्या क्या देखे क्या क्या नहीं देखे, क्या क्या किए वहाँ पे, है ना, ठीक है ना, घूमे फिरे, फिर बोटिंग वोटिंग किए कि नहीं किए, है ना, क्या लिखा हुआ है किसी उसके बारे में सिर्फ, है ना, वो चीज़ नहीं लिखना, उसका कहानी उनका नहीं लिखना पड़ेगा आपको, मतलब कि यात्रा वृत्तांत क्या है, हाँ मतलब कि वो तो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया ना, आपको क्या लिखना होगा आप, नहीं 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 आपका नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब आपका मतलब कि खोटा का यात्रा वृत्तांत मतलब कि यात्रा वृत्तांत क्या है ना, उसमें क्या करते हैं, है ना, ठीक है, फिर उसके उसके क्या विशेषताएं हैं, ठीक महत्व विशेषताएं, या फिर बोल सकते हैं कि लास्टली बोलेंगे कि भाई कोई एक जो व्यक्ति गए हैं जैसे बी.एन. ओदार गए हैं, उनके बारे में उनका क्या निष्कर्ष निकला है उनके बारे में बता दीजिए। ये थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, ठीक है, तो इस टाइप से पूछ सकता है, तो उसका या तो फिर नहीं भी पूछा है ना तो भी आप उदाहरण देते हुए लिख सकते हैं कि बी.एन. ओदार सर यहाँ पे गए थे, इनके अनुसार से ये हुआ था, ये सब कहानी 2-4 को जो यात्रा वृत्तांत है उसके बारे शब्द चित्र के बारे में बोलिए बी.एन. ओदार सर ही लिखे हुए हैं, है ना, तो एक दो ही सब शब्द चित्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में फिर आपको लिख देना है ना, बेसिक है क्या चीज़, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, 3 चीज़ तो आपको जानना ही पड़ेगा, है ना। बाकी एक दूसरे से रिलेटेड मान लीजिए कुछ जैसे उपन्यास है भगजोगनी,
ठीक है। तो मान लीजिए उपन्यास क्या है, उपन्यास की उत्पत्ति कब हुआ है ना, कब से माना जाता है, उसके विकास के बारे में थोड़ा मोड़ा बताएं। उसके बाद फिर मान लीजिए उसकी विशेषता क्या है ना। कोई एक उपन्यास के बारे में थोड़ा सा लिख के बताएं। तो 3 4 5 के उपन्यास है, बेसिक क्रक्स जो है उसको जान लेना है ना। जैसे नाटक बोलिएगा तो नाटक में डाह नाटक है, कौन लिखे डाह नाटक? सुकुमार जी, है ना। ठीक है, पढ़िए उसको थोड़ा सा ना, बुक वगैरह 1 2 बुक लेके ना, मतलब पूरा राइटर का नाम जो है ना, हाँ डाह मतलब नहीं बोलते गांव घर में, गांव घर में भी सब निकलता है डाह, मतलब अगर पूरा डहे तो है ना। हाँ जलन को मतलब नहीं बोलते, जलनशील है ना डाह है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट कंप्लीट, है ना। पूरा बस यही आपको मेन है, बाकी बात तो कुछ है ही नहीं। बाकी बात देखिएगा सिलेबस में, बाकी बात कुछ भी नहीं, बाकी बात देखिएगा, देखिए जरा सिलेबस। हाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ तक जो 75 जो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि 75 लिखा हुआ है, पूछा भी गया है ना। तो देखिए यहाँ तक हो गया आपका। देखिए अब आइएगा खोटा सिस्टाइल, बताइए काल विभाजन वगैरह हम लोग देख लेंगे, है ना। ठीक है, अब सिलेबस देखिएगा आप, तो सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस जरा पढ़ देते हैं हम फिर से एक बार। देखिए सिलेबस में आइए आप, देखिए खंड जो है, खंड जो है आपका, खंड 2 में बांटा गया है ना। ये सिलेबस ये हम जो बताए हैं ना, इसको आप लोग अभी ये यूट्यूब में है, ये पढ़ा हुआ है ना, यूट्यूब पे जो है ना ये पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए, जब उसको उसको जो पढ़े अभी आप लोग समझे ना, उसके बाद उसको देख लीजिएगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, पूरा सिलेबस एकदम क्लियर है ना, है इसमें पढ़ा हुआ है। 1 2 लेक्चर हम छोड़े हुए हैं उसमें, है उसमें पढ़ा हुआ है ना। देखिए खंड में देखिए 2 खंड बांटे हुए हम लोग, खंड 1 है ना, और एक खंड है ना, तो खंड 2। ठीक है, तो खंड 1 में देखिएगा जो हम लोग बात किए, इसमें भी सब 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 पार्ट है ना। भाग क, देखिए भाग का में देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, खोटा भाषा का उद्भव विकास, विशेषताएं, व्याकरण, शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण, लिपि समस्या, अन्य भाषा पर प्रभाव। क्लियर, ये हो गया आपका भाग क कंप्लीट, है ना। भाग ख में आइए तो खोटा लोक साहित्य है ना। तो खोटा लोक साहित्य के बारे में क्या, पहले खोटा लोक साहित्य क्या है देखिएगा। सब टॉपिक 1 में देखिए खोटा लोक साहित्य क्या है, परिचय, विशेषताएं एवं महत्व। फिर आइएगा खोटा लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत बताए थे, है ना। फिर देखिएगा उसकी खोटा लोकगीत का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविध चित्रण, है ना। फिर देखिए खोटा लोक कथा, यानी खोटा लोक कथा को हम लोग लोक साहित्य को कितने भाग बांटे थे, 2 भाग में, देखिएगा यहाँ ये है ना। ठीक है ना, तो लोकगीत और लोक गाथा यही ना सब मिल रहा है। ठीक है, तो लोकगीत हो गया और लोक गाथा दोनों क्लियर यहाँ तक। अब आइए खोटा प्रकीर्ण साहित्य में, ये वाला में लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्र, है ना। अब देखिए खोटा शिष्ट साहित्य में, ठीक है, खोटा शिष्ट साहित्य आइए, काल विभाजन तो करना ही है ना। उसको देखिएगा खोटा पद्य साहित्य में गीत और कविता, गीत और कविता, है ना। फिर देखिएगा गद्य में आइएगा, नवों का पाठ है ना। अब आइए सबसे इजी चैप्टर है आपका खंड ख, खंड सेकंड है ना। खंड सेकंड का बात कीजिएगा आप, देखिए खंड सेकंड का बात कीजिएगा तो खोटा साहित्य एवं साहित्यकार, है ना। खोटा साहित्य एवं साहित्यकार से पहले देखिएगा अन्य साहित्य का प्रभाव, है ना, वही बंगाली भाषा का साहित्य हमारे का क्या प्रभाव पड़ा है ना। इसके बाद जो है जो 10 राइटर, कितने राइटर, 9 10 राइटर हम लोग को पढ़ना है ना। हाँ 10 राइटर है, तो 10 राइटर के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और बेसिकली 6 7 ऊपर वाले। श्रीनिवास पानुर जी तो एकदम जानना ही है, कौन कौन कृति लिखे हैं। देखिए कृतियाँ है ना, कृतियों का उनका परिचय है ना, पूरा का पूरा जीवनी भी थोड़ा मोड़ा जान लेना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का जानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये 10 का जो है ना, 10 को जो आपको जो एकदम आराम से लिख के छोटा छोटा करके, एक का हम साथ बताए हुए हैं, एक का सर इसमें पता नहीं होगा नहीं होगा इसमें, इनका श्रीनिवास पानुर जी का। देखिए श्रीनिवास पानुर जी है, भुवनेश्वर दत्त व्याकुल शर्मा है, ए.के. झा जी है, श्याम सुंदर महतो है, विश्वनाथ दसोंदीराज है, विश्वनाथ नागर हैं, और शिवनाथ प्रमाणिक है ना। यहाँ तक जो है ना, बाकी इधर वाले जो भी तो है ही सब, ये लोग उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये 6 7 को जो ऊपर वाले जो है ना, 2 3 को तो आना ही आना है। देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए एकदम पूरा पूछा ही है। उसके बाद देखिए अंगा से खोटा निबंध, देखिए खोटा निबंध में
समसामयिक निबंध पर है, सांस्कृतिक विषय पे और सामाजिक। तो सांस्कृतिक में 3-4 जो है ना जो त्योहार हैं, कौन कौन, कोई एक पे लिखना है ना, कोई एक। यहाँ से एकदम इजी, वही बता रहे हैं खोटा निबंध से। सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, 3 गो पक्का एकदम तैयार करके रख लेना है। पिछला बार सोहराय पूछा था, हाँ अभी कर्मा और सरहुल में कोई एक पूछेगा, एक लिख लीजिए, ये हो गया आपका। फिर देखिए खोटा संक्षेपण, संक्षेपण मतलब क्या हो गया, मतलब कि काट के छोड़ा करना, यानी कि पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ रहेगा, इसको कितना कर देना है, एक शीर्षक को लिख के 1/3 कर देना, जो हम लोग करते आए हैं, है ना। ये एकदम यहाँ के बच्चों को मेहनत करना ही नहीं है, इधर से पूरा सीख गए ना उधर से उधर सीख लिखने के लिए, तो यहाँ के बाद कोई मेहनत नहीं है ना। ये बिल्कुल, अब खोटा लिख रहे तो खोटा ही लिखिएगा ना है ना, एकदम लिखना पड़ेगा थोड़े हिंदी में लिखिएगा, है ना। तो वही तो बोल रहे हैं, जब यहाँ तक अब लिखना सीख जाइएगा तो फिर इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यहाँ तक अब पढ़ते पढ़ते आ जाइएगा तो इधर कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा खोटा गद्यांश, ठीक है, ये जो है आपका खोटा गद्यांश जो है इस, हाँ हिंदी गद्यांश आपका दिया हुआ रहेगा, और खोटा में उसको लिखना है आपको, है ना, तो ये भी इजी हो गया, ठीक है। देख रहे कितने यहाँ ई पार्ट जो है ना अंगा से लेके च छ छ में आइए, ठीक है, संक्षेपण देख लिए, छ हो गया, और ज तो एकदम इजी है। खोटा अनुच्छेद से 9 या 10 नंबर का ये है, खोटा अनुच्छेद जो है इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 3 प्रश्न खोटा लिखा हुआ रहेगा, 3 गो आंसर दे देना। अब समझ में आया सिलेबस क्या है सो, है ना। तो सिलेबस बहुत इजी है, बस ऊपर वाला जो हम लोग पार्ट पटाए यहाँ तक जो बहुत डिटेल बताए थे हम लोग, ठीक ना, कि भाई कैसे कैसे करना है, यहाँ तक यदि सीख लिए लिख लिए आप यहाँ तक, तो इसके आगे आपको बढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। इधर का पार्ट में ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बस खाली आप लिखने सीख लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा और लिख लीजिएगा देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। खोटा साहित्यकार, है ना, बस ये पार्ट खाली आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगेगा, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो इसका जो है जो जो लिखे हैं, जो रचना किए हैं, ये सब थोड़ा सा लगेगा आपको कि भाई भुला जाइएगा, इसमें उसमें मिक्स होने वाला हो जाएगा, है ना, ठीक ना। तो इसी को वही करना है, फिर अलग से चिट्टा बना लीजिए, है ना, जब मर्जी तब उठाए ये पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि फिक्स है ना आपको क्वेश्चन आना ही है, तो फिर क्यों छोड़ना है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके लिख लीजिए, इसको कौन कौन है, इसका तो महत्व को हम लोग बताएंगे, क्या महत्व है आपका। देखिए एक हो गया आपका, इनको तो एकदम जानना ही है ना, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह, है ना, खोटा भाषा का विश्व पितामह, है ना। अब पानूरी मतलब कि पान बेचते थे ये, है ना, धनबाद में, है ना, वही पुराना जो है धनबाद में जो है ना, तो इन्हीं इसीलिए इनको पानूरी कहा गया, है ना। और इन्हीं सबसे बड़ा इनका कृति क्या है, एक जो रचना किए हैं, मेघदूत, है ना। अब मेघदूत लिखे कौन थे, कालिदास, है ना, मेघदूतम वही लिखे है ना, कालिदास का मेघदूतम देखिए संस्कृत में लिखा हुआ था, सोच सकते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है खोरठा में किए थे, बहुत जबरदस्त विद्वान थे ये, है ना, मानना पड़ेगा इनको। सेकंड में देखिएगा क्या नाम है उनका, व्याकुल जी का, हाँ भुवनेश्वर दत्त, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, है ना। देखिए इन सब का टाइटल है अलग, ठीक है, व्याकुल है, ये सब जो है ना उपनाम बोलते हैं ना, है ना, ठीक है, उपनाम, ठीक है। इसके बाद आइएगा तो वही एक के झाजी, पूरा नाम क्या है इनका, अजीत कुमार झा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, झा नहीं, इनका क्या है टाइटल, याद है, झा तो टाइटल थोड़ी हो गया, ढाई, हाँ टाइटल मतलब इनको उपनाम क्या है उपनाम, बताइए, पहली वाला तो पढ़ा रहे ना चलिए, इनका झाड़ पात बोलते हैं झाड़ पात,
झाड़ पात, है ना, झाड़ पात। चौथा में कौन है? विश्वनाथ नागर जी, है ना। शिवनाथ परमाणिक लिख लेते हैं पहले, है ना। ये सबको याद रखना पड़ेगा आपको। शिवनाथ प्रामाणिक, है ना। फिर आइएगा हाँ, श्याम सुंदर महतो, है ना। फिर देखिए दो यहाँ आपको रख लिए, एक विश्वनाथ नागर, है ना, विश्वनाथ नागर। अरे इन्हीं का मिलता जुलता एक नाम है। विश्वनाथ दसौंधी राज, है ना। यहाँ तक आपको 7 जो जानना है, बाकी बात हाँ। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि शिवनाथ परमाणिक श्रीनिवास पाणिनि जी का जन्म कब हुआ था? 1920 डेट। इसलिए याद रखना ना, क्योंकि देखिए हम बता रहे क्यों याद, आपको रहेगा याद, इसलिए याद रहेगा ना। हाँ याद हो गया ना, क्यों? आपको पढ़ना है। आप जाइएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सुशासन, है ना। और सुशासन दिवस कब मनाते हैं? कब से मनाना स्टार्ट कर रहे हैं, किए हैं? 2014 से, है ना। 2014 से हम लोग मनाना स्टार्ट किए हैं सुशासन दिवस, है ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका जो है ना, थोड़ा मोड़ा जो बात को आप लिखते हुए निकल सकते हैं ना। आपके पास वर्ड रहेगा ना, 2-4 पॉइंट खाली, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपका देखिए अगला लिखने वाले हैं ना, अगला इस पॉइंट को लिखेंगे, है ना, कि वो अब देखिए जांचने वाले उसी तरह लिखा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा जानकारी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो दे देगा ज़्यादा जानकारी, तो 2-4 नंबर जो है ना उसको ज़्यादा मिल सकता है ना, ठीक है। हाँ, झाड़ पात मनोज करमाले जी, ठीक है। हाँ, 25/12/1920, है ना, 25 दिसंबर 1920 को, है ना, 25 दिसंबर को ही इनका भी जन्मदिन है, ठीक है। इसीलिए विश्वनाथ दसौंधी राज, है ना। बाकी बात इसके बाद देखिए 10वां नंबर है जैसे डॉक्टर शशि कुमारी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर वी एन हदार, है ना। ये तीनों का है, तो तीनों को जो है अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा मोड़ा जो हम लोग जान लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए थोड़ा सा जीवनी जो है ना आपको हल्का हल्का जानना पड़ेगा, हल्का ना, कहाँ से जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है ना। क्योंकि ये सब देखिए विद्वान लोग हैं ना, खोटा के बोला जाए तो इनके बारे में थोड़ा सा जब पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा लिटरेचर ही आप पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जानकारी आपको रखना पड़ेगा, ये आपको पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इसके लिए, है ना, ठीक ना। ठीक है, कहाँ से जन्म लिया, अब उसके बाद तो फिर कृति जो लिखे हैं, जो रचना लिखे हैं, उनके साहित्य लिखे हैं, उसके बारे में तो फुल जानना पड़ेगा, है ना। ठीक, नाटक क्या लिखे, उपन्यास क्या लिखे हैं, तभी तो उसके बारे में लिखिएगा ना, है ना, तभी तो उसके बारे में बोल सकता है कि भाई इनका बोल सकते हैं श्रीनिवास पाणिनि जी के बारे में कुछ बतावा, और इनकर जो है साहित्य के बारे में, ये साहित्य के खोटा साहित्य में योगदान के बतावा, तो मतलब क्या हो गया? मतलब कि थोड़ा सा बता देना जीवनी, कहाँ से जन्म लिए, क्या क्या किए हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर क्या क्या लिखे हैं वो तो बताना पड़ेगा ना, योगदान तो वही ना हो गया, है ना। तो वो सब बात नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो जैसे सी सचिवालय वगैरह में है ना, कि स्पेसिफिक जैसे डाह नाटक है तो उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ वैसा नहीं, कोई स्पेसिफिक कुछ चीज़ के बारे में पढ़ना है। हाँ, एक दो नाटक जो एकदम बहुत ज़बरदस्त फेमस है, उसके ऊपर कहानी उठा के पढ़ लीजिए। यदि पूछ दे, कहीं पूछी जोड़ दे पीछे से कि भाई उपन्यास क्या है, उपन्यास की उत्पत्ति और महत्व को बताएं, और कोई एक उपन्यास के बारे में वो खराब वही बात लिखे हैं, है ना, सिलेबस देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन नहीं होगा तो किन्हीं को हम भेज देंगे, ठीक है, ठीक है। तो उनको दिखेगा क्वेश्चन, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ये पढ़ना है, इसके अलावे और कुछ भी नहीं है। बाकी बात भाषा साहित्य का प्रभाव जो हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद तो निबंध बता ही दिए, संक्षेपण हो गया, अनुच्छेद हो गया, और हिंदी में अनुवाद हो गया यहीं सोखौठा में, है ना। अब देखिए, बोलिए कि सर क्यों पढ़ना चाहिए। लास्टली बात आया कि सर ऐसा क्या है कि इसको पढ़ना चाहिए, है ना। है ना, तो इसी पे आते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए और ये आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। रैंक डिसाइड करने का सबसे बड़ा अधिकार जो है
इसी के पास है। अभी बोलिएगा सर कैसे। थोड़ा सा हम लोग सिक्स्थ वाला का थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। 508 मेंस का ही नंबर हम लेते हैं ना, बाकी बात उधर का छोड़ दीजिए, उधर का जिसका जितना कैपेबिलिटी है उसके अनुसार से होगा, है ना। कैपेबिलिटी मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो 508 नंबर हो गया, और इसमें भी आपको कुछ नंबर घटाना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट वाला, है ना। तो पेपर फर्स्ट का कितना नंबर, मान के चलिए लगभग 50 नंबर सबका एक्स्ट्रा है ना, तो 50 नंबर भी इसमें आपको घटाना पड़ेगा, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 400, चलिए हाँ 58 हो गया ना, ठीक है। ये हो गया आपका मेंस का सिलेक्शन। अरे कमो बेस इस बार भी लगभग लगभग थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा उस हाँ वो तो सही है, लेकिन फिर भी जो है ना, मान के चलिए देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, समझे ना। लिखना जो है ना, मेन देखने से क्या होगा आपको, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अंततः लेखनी सबसे ज़बरदस्त चीज़ होता है। और ये जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा का पूरा मटेरियल आप यहाँ क्यों है, हर जगह आपको मिल जाएगा, बुक में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है ना, ठीक है। वो चीज़ जो मिल रहा है ना आपको, ऑनलाइन तो पूरा पूरा पढ़ा दिया, 30 क्लास पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी किसी को बैठा देंगे तो नहीं लिख पाएगा। क्यों, अभी देखिए आप 4-5 क्लास में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन जो होता है ना, लिखना जो होता है ना, वो नहीं मिल पाता है आपको, है ना। प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज़ है, जितना आप लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, कितना जाएगा, 50 नंबर और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, इससे तो नहीं बढ़ने वाला है नंबर। वही आप मान लीजिए कि इतना दिन से यूपीएससी हो रहा है, कहाँ जा रहा है सिलेक्शन, शुभम कुमार कितना परसेंटेज, देखिए अब और जाइए नीचे, लगभग वही रेंज में रहता है, ऐसा थोड़ी कोई अलग दुनिया से आया है, सब तो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है, तो ये दिमाग में नहीं रखना है ना, आपको बेस्ट अपना देने का, प्रैक्टिस एकदम पूरा फुल करते रहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो 458 नंबर हो गया ना। अब देखिए यहाँ से इसको दो पार्ट में बांटते हैं, यहाँ से देखिएगा आप, तो करीब करीब यहाँ जो है पेपर इसमें जो है 120 से लेके 130 नंबर जो है पेपर थर्ड में, हाँ पेपर सेकंड हो गया, थर्ड बोल रहे हैं, सेकंड एक्चुअली है ये, सेकंड का ही हम बात कर रहे हैं, थर्ड का नहीं बात कर रहे हैं, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। दिक्कत हो रहा है, जाना है क्या, ठीक है, बस 2 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग को, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 120 नंबर, है ना। अब आइए इधर में, आपका ऑब्जेक्टिव कितना ज़बरदस्त मायने रखता है ना। ऑब्जेक्टिव जो है आपका देखिएगा, तो 40 क्वेश्चन है, नहीं 40 नहीं, कितना 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। 160 में मान के चलिए 140 आपको आ जाएगा, है ना, बहुत इजी रहता है ऑब्जेक्टिव, कोई खास नहीं रहता है ना, 140 एकदम आ जाएगा। 20 का 20 भी आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, साइंस वगैरह में तो 20 का 20 सही होता है ना। देखिएगा 140 प्लस मान के चलिए 120 ही यहाँ लेते हैं, तो कितना हो गया, 260, घटाइए, बात समझे बात को, हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि यदि ये दो चीज़ में आपका ज़बरदस्त पकड़ हो गया, और इधर भी ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 80 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, 80 नंबर नहीं, कितना हो गया, 4 क्वेश्चन यानी कितना हो गया, 160 क्वेश्चन में, हाँ आप बताइए, नहीं एक एक पेपर का बोल रहे हैं, मान लीजिए पेपर थर्ड लिख रहे हैं, तो 40 नंबर तो हटा दिया हम, 160 नंबर, मिनिमम भी 60 लाइएगा तो कहाँ तक पहुँचिएगा, पास तो कर जा रहे हैं, 50% तो आराम से आएगा, सही से लिखिएगा तो कितना मायने रखता है ये सब चीज़ें, सब छोटी छोटी बातें नहीं, ऐसा नहीं कि जिसको इग्नोर करके चलना है, मेन पकड़ आपको यहीं बनाना है ना। यहाँ पकड़े हुए पेपर पकड़िएगा, इसको पकड़िए, तो आप क्वालिफाई हो गए, अब रैंक के लिए लड़ाई करना है आपको, कितना नंबर आपको रैंक के लिए लाना है, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन आप क्वेरी कर सकते हैं, कल हमसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले व्याकरण को समझेंगे, और वर्ण विचार को हम लोग सही तरीके से समझ लेंगे, कौन सा वर्ण को यूज करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, उसके बाद हम लोग कारक देखेंगे भाई, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लिखने में, है ना। से यूज करेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, तो हम लोग भाई से के जगह हम लोग क्या यूज करता है, पेड़ ले पत्ता गिर ले,
तो तब वहाँ से हम लोग हिंदी से प्रभाव से हम लिख देते हैं, बोल देते हैं से, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे क्या होना चाहिए, ले। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए कुछ बुक देखिए। बुक क्या है ना, बुक तो खैर ले लीजिए आप, जैसे कि आपका एक हो गया गजाधर महतो को थोड़ा सा सिलेबस से निकाले हैं, लेकिन लेकिन वैसा नहीं है कि पूरा का पूरा उनके मतलब बहुत अच्छा तरीका से है, वो नहीं कहा जा सकता उसमें, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंस के लिए ले लीजिए, है ना। नोट्स देंगे हम, नोट्स देंगे। बा, बारी बारी देते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर एक बार बोलेगा तो एक बार भी दिलवा देंगे। हाँ वही बात, जैसे जैसा आप लोग बोलिए, पूरा देंगे तो पूरा दे देते हैं, क्या ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक देखते हैं, सर से बोलेंगे ग्रुप ना दे तो ग्रुप में ही भेज देंगे हम, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसको लिख लीजिए, ज़्यादा लिखना है आपको, ठीक है। नोट्स अच्छा है कि आप उसको जैसे मान लो भेज दिए हम, तो उसको वो लिखना, जितना लिखिए आप, 2 घंटा एकदम निकाल दीजिए टाइम को, क्योंकि आप देख रहे हैं सिलेक्शन और रिजेक्शन इसी पर निर्भर करता है। और जो दिए हैं इनसे पूछ लीजिए, जो दिए हैं वो यही बताएंगे, है ना। आप लोग कोई दिए हैं क्या पिछले बार वाला, है ना। तो मान के चलिए यही आपको जो है ना आगे आगे बढ़ाएगा, है ना। बाकी बात उधर से अच्छा ले ले आइएगा तो फिर कुछ। देखिए एक ले लीजिए ना, हाँ एक गजहर महतो के लीजिए, BN वदार का ले लीजिए, और दिनेश दिनमणि भी निकाले हुए हैं, तो उनका एक्चुअली नहीं निकाले उनका। हाँ ठीक है, तो 2 बुक ले रख लीजिए ना फिलहाल आप, 2 बुक ले लीजिए, BN वदार सर का बुक रख लीजिए क्या। ये तो खैर बहुत लंबा लंबा लिखे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिलेगा आपको, है ना। लेकिन बहुत अटपटांग लिखा हुआ है वो। एक बेसिकली देखिए ना, इनका जो बुक है ना, इनका बुक रखे हुए हैं, इनका बुक में जो है ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है ना। ये BN वदार वाला जो बुक है इनका, सर का बुक है ना, ये इनका बुक है, ये सब मिलेगा देख लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिएगा, इनका खुद खुद जो है लिखने वाला गड़बड़ किया है, क्या किया है पता नहीं। हाँ टाइपिंग मिस्टेक भी है बहुत कुछ, है ना, टाइपिंग मिस्टेक बहुत कुछ है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे, मतलब कि एक होता है, जैसे मान लीजिए आप एक पढ़ रहे हैं, तो एक लय आपको नहीं बन पाएगा, इसमें टूट जाता है लय थोड़ा सा, है ना। वो सीक्वेंस आपको नहीं इसमें जुड़ पाता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, है ना। क्लास का टाइमिंग, क्लास कितने बजे शुरू होता है क्लास का टाइमिंग देखते हैं ना आप लोग, फिर सूचित कर, आप लोग कितना बजे फ्री रहते हैं आप लोग। हम्म, हाँ ये भी सही है। अच्छा देख लेते हैं, पूछ के फिर आप लोग हम पूछ के फिर हम सर से इन्फॉर्म कर देंगे आप लोग क्या है। फर्स्ट हाफ में नहीं है टाइम। अच्छा उसको अनुसार से हम देख लेंगे कितना बजे कर पाएंगे, है ना। तो हम देख लेंगे उसको कितना। बुक दिखाई ना सर, ओह बुक दिखा दें हम्म, हाँ एक दो रेफरेंस रख लीजिए, ठीक है। देखिए ये भाई प्रचार उचार हम नहीं कर रहे, समझे ना, बस बता रहे हैं है ना। प्रचार उचार हम नहीं कर रहे हैं किन्हीं का, है ना। बस पढ़िए आप, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना। इन्फॉर्म कर देंगे आप लोग, ठीक है।